अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं बहुत हिम्मत करके अभी आ चुकी हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, जो कि आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि हेयर केयर के बारे में बता दें, अपने स्किन केयर के बारे में बता दें और मेकअप के बारे में बता दें। तो ये तीनों चीज़ें मैं इसी में ही कवर कर लूँगी। पहले हम बात करते हैं स्किन केयर के बारे में, लेकिन उससे पहले व्लॉग स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद शुरू करते हैं अपनी बाकी सारी चीज़ें। मेरा जो स्किन केयर है वो बहुत ही सिंपल है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल हो सकता है। मैं गार्नियर के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और कुछ कोरियन प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। सबसे पहला जो है वो हाइलुरोनिक एसिड है। ये हाइड्रेशन देता है आपकी स्किन को, तो मैं इस वजह से यूज़ करती हूँ। लेकिन इससे पहले जो मैं चीज़ यूज़ करती हूँ वो ये है क्लैरिफाइंग टोनर, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ। ये जो है ना, कोई भी आपकी जो डिस्कलरेशन होती है ये उसको ट्रीट करता है, आपके पीएच को बैलेंस करता है। तो मैं ये यूज़ करती हूँ। इसमें AHA BHA है, तो ये स्किन को साफ करता है बेसिकली आपके। वाइल माई फेस इज वेट, उसी पे ही हाइलुरोनिक एसिड लगाती हूँ। फिर उसके बाद विटामिन C लगाती हूँ। ये विटामिन C जो है ब्राइटन करता है आपकी स्किन को। ख़त्म कर दी है ऑलमोस्ट बॉटल, लेकिन मैंने एक और मंगवा ली है पहले से ही, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, तो ये फुल भरी हुई है मेरे पास। गार्नियर के प्रोडक्ट्स लेने का मकसद ये है कि अफोर्डेबल हैं और फिर दे शो रिजल्ट्स। आई डोंट हैव अ बजट कि मैं 22 पाउंड की एक चीज़ जाकर लूँ, क्योंकि वो 100 पाउंड 150 पाउंड आपके सिर्फ स्किन केयर पे ही लग जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं, तो आप वो मेंटेन नहीं कर सकते। इसलिए पहले मैं लेती थी, लेकिन उसके बाद जब मुझे पता चला कि भाई आई कांट मेंटेन इट, डाउनग्रेड कर लिया अपने आप को शराफत से जो इम्पोर्टेंट चीज़ अब मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड की है वो ये कोर्सेरेक्स का अल्फा आर्ब्यूटिन है। ये डिस्कलरेशन जो होती है ना आपकी स्किन पे, आई नो मेरी स्किन पे आप लोगों को अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं गौर से दिखाऊंगी तो यहाँ पे देखें, ये सारी चीज़ें हैं, ये देख रहे हैं। ये जो डिस्कलरेशन होती है या टू टोन फेस होता है ना आपका, उसकी वजह से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बेहतर करेगा ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता। अभी मुझे बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इसको इस्तेमाल करते हुए या ऐड करते हुए अपने रूटीन में। ये आपकी स्किन के टेक्सचर को भी ना स्मूथ करता है। मैं ब्यूटी ऑफ जोजियन का यूज़ कर रही हूँ। इसमें प्रोपोलिस डाला हुआ है और नाइसिनामाइड है। नाइसिनामाइड आपकी स्किन को स्मूथ तो करता है, लेकिन साथ में जो प्रोपोलिस एडेड है ना इसके अंदर, ये आपकी जो सीबम सिक्रेशन होती है ना, जिससे आपको एक्ने निकलती है, जो कि ऑयली स्किन होती है जिनकी, तो उस पर ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और उसमें फिर एक्ने निकल आती है और सारी चीज़ें, तो ये उसको थोड़ा सा बेहतर कर देता है। तो मेरी जो नई एक्ने अगर कोई भी निकलती है ना, तो फिर मैं उसको इस तरह यूँ पैचेस रखे हैं मेरे पास, मैं उनको इससे ट्रीट करती हूँ। इसमें आई थिंक 330 पैचेस हैं और ये मुझे अब याद नहीं है, मैंने अमेजोन से लिया था और काफ़ी सस्ता पड़ा था मुझे, 8 पाउंड का शायद। दिस विल गो अ लॉन्ग वे। 330 हैं इसके अंदर, तो मैंने तो अभी सिर्फ एक ही जो है ना, एक दो ही इस्तेमाल किए, इसमें ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किए हैं। सबसे जो अच्छी चीज़ है ना जो मेरी ज़िंदगी की, वो ये है। पहले मैं जो है वो यूज़ करती थी सिटाफिल का मॉइस्चराइज़र, बट वो काफ़ी हैवी है स्किन पे। मुझे हैवी नहीं समझ में आते हैं, मेरी ऑयली स्किन है, वो मुझे और जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हैवी हो जाते हैं मेरी स्किन पे और मुझे ग्रीजी फीलिंग आती है। आई डोंट वांट दैट। स्नेल म्यूसिन क्रीम, ये मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, एंड यार इससे जो आपकी स्किन पे ग्लो आता है और हाइड्रेशन आती है ना, बॉम, मतलब मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मैं इसको आपको टेक्सचर भी दिखा ही देती हूँ। ये ना इस तरीके से है एंड काफ़ी स्टिकी होता है ये, आप समझ सकते हैं क्यों हाइड्रेशन दे रहा है, इसलिए दे रहा है। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है सनस्क्रीन। पहले मैं यूज़ कर रही होती थी गार्नियर की ही मैं यूज़ करती रहती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये वो वाली नहीं है। मैं जो यूज़ करती थी ना वो बहुत लाइट होती थी स्किन पे और बिल्कुल भी ग्रीजी फीलिंग नहीं आती थी, लेकिन इस वाली से मुझे ग्रीजी फीलिंग आती है, तो इसलिए मैं ये वाली यूज़ नहीं कर रही हूँ अब। ये है ब्यूटी ऑफ जोजियन की जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये 50 SPF 50+ है, तो ये इतनी लाइट है आपकी स्किन पे, ओहो हो, मतलब मलाई, पता ही नहीं चलता है कि आपने कुछ लगाया हुआ है। मैंने अपनी अभी सारी स्किन केयर की
हुई है। और मैं फाउंडेशन एवरीडे नहीं इस्तेमाल करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करती हूँ। मेरा सिर्फ जो रूटीन में अगर मैं लगा लूँ ना, एक लिपस्टिक, ब्लश और आईब्रो पेंसिल। मैं आईब्रोज भी अपनी खुद ही घर पे बना लेती हूँ। अक्सर यही हो रहा होता है। कभी कभार ऐसा आता है कि टाइम मैं जा रही होती हूँ जब बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती हैं और मुझे लगता है कि यार आई शुड नॉट टच इट, तो फिर मैं चली जाती हूँ। वरना मैं रेजर से ही जो है अपनी आईब्रोज बना लेती हूँ। रेजर से ही स्किन भी क्लीन कर देती हूँ मैं। हर 10-15 दिन की बात है, बल्कि उससे जल्दी ही कर लेती हूँ। मैं क्लीन करती रहती हूँ अपनी स्किन। डेड स्किन है वो भी रिमूव होती रहती है। फिर उसके बाद लेजर करने का टाइम नहीं मिलता यार। लेजर मशीन है बट उसको मैं कर नहीं पा रही, तो मैं उसके रिव्यूज आपको बता नहीं सकती कि इज इट इफेक्टिव और नॉट, क्योंकि मुझे PCOS है तो मेरी ग्रोथ जरा डिफरेंट तरीके की है। मैं आप लोगों को मेकअप रिमूवर्स सिखाती हूँ। मेकअप रिमूवर्स जो माइसेलर वाटर है, पहले मैं गार्नियर का यूज कर रही होती थी, लेकिन भाई मेरा इन निविया वालों पे दिल आ गया है। ये इतने अच्छे हैं। माइसेलर वाटर भी जब आप यूज करते हैं ना तो आपको स्टिल रब तो करना ही पड़ता है ना, इसमें नहीं करना पड़ता है। तो ये 2 का बंडल ही है। एक जो है वो ओवरनाइट इफेक्ट के लिए है जो आप रात में इस्तेमाल करें, और एक जो है वो इंस्टेंट ग्लो के लिए है जो आप दिन में इस्तेमाल कर लें। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मैंने इतनी दफ़ा इनको ट्राई किया है और मुझे हर दफ़ा जो है ना, मुझे होता है कि यार इतने अच्छे कैसे हैं ये। इट्स दैट गुड। आई थिंक ये सब हो गया स्किन केयर का। ये SPF जो है गार्नियर का है। ये ओवर मेकअप मिस्ट है समझ लें। तो जब आप बाहर जा रहे होते हैं लेकिन आपको सनस्क्रीन भी अपनी 2-3 घंटे में टचअप जैसे करनी होती है, और आप जाहिर सी बात है मेकअप तो नहीं रिमूव करेंगे ना सनस्क्रीन लगाने के लिए, देन दिस इज़ दैट मिस्ट जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने मेकअप के ऊपर। और ये बहुत लाइट है यार, बिल्कुल भी ग्रीजी फीलिंग नहीं आती। मेरे पास एक और भी था गार्नियर का, वो आई थिंक मैंने फेंक दिया। वो मैं यूज़ करती थी, मुझे इतनी ग्रीजी फीलिंग आती थी इससे। इसमें कुछ भी नहीं है। ये वाला बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन C भी एडेड है, तो ये ऑलरेडी ब्राइटन करेगा आपकी स्किन को। ओसामा की स्किन केयर के प्रोडक्ट्स मेरे पास नहीं है, वो लेकर ही गया हुआ है ऑब्वियसली अपने साथ, तो वो तो मैं नहीं दिखा सकती आप लोगों को। लेकिन वो स्लेंडन के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहा है। हेयर केयर से रिलेटेड बात करते हैं तो वो सेक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ कर रही होती थी अपने बालों में, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि मेरे बालों की जो है लो पोरोसिटी है, टेक्सचर है, तो मैं इस वजह से अपने बालों में ऑयल नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ बिल्कुल भी। लेकिन जो मैं इस्तेमाल कर रही होती थी वो मैं बता देती हूँ। वो जो नॉर्मल रोजमेरी ऑयल होता है, मैंने घर पे भी बना के रखा था, मैं वो भी इस्तेमाल कर रही होती थी। मैंने मंगवाया भी था नेचर स्पेल वगैरह से, वो मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, थोड़ा सा इस्तेमाल किया है वो। लेकिन मैंने बताया ना आप लोगों को कि मेरे बालों की हेयर पोरोसिटी जो है वो लो है, तो उसमें क्या होता है कि आपके बालों में ना कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होती है, उनके अंदर कुछ जा ही नहीं रहा होता है, तो जो भी जमा हो रहा होता है ना वो ऊपर हो रहा होता है। तो उसकी वजह से मैं जो आप लोगों को बोल रही थी ना कि मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों मेरे बाल जो हैं वो इतने ऑयली हैं, क्यों इतने ऑयली हैं, वो इसलिए ऑयली हैं क्योंकि मेरे बालों में जब भी मैं ऑयल लगाती हूँ या इस तरह की कोई भी चीज़ लगाती हूँ तो वो मेरे बालों के अंदर तो जा नहीं रही है। बाल एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे हैं उसको, ठीक है। बाल तब एब्जॉर्ब करेंगे जब मैं कोई लाइट वेट चीज़ यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैंने जो है अपना ऑयल वगैरह इस्तेमाल करना कम कर दिया है। एंड आई एम चेंजिंग ऑयल ऑफ माई हेयर केयर रूटीन। मुझे क्लैरिफाइंग शैम्पू चाहिए जो कि मेरे बालों को जो है, जो भी गंद बला है मेरे बालों के ऊपर जो बिल्टअप हुआ है, मैं उसको रिमूव कर सकूँ। हफ्ते में एक दफ़ा वो इस्तेमाल करूँ और फिर उसके बाद एक्वा बेस्ड शैम्पू हो जिसमें कोई सिलिकॉन ना हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ ना हो, सल्फेट ना हो और लाइट वेट हो, तो वो मैं इस्तेमाल करूँ। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगी आपके लिए। अभी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, बट आई हैव टू प्लेस एन ऑर्डर उसके लिए, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाएंगी और फिर मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी उसका। अच्छा, उसके अलावा मैंने बहुत सारे जो है ना लीव इन कंडीशनर ट्राई किए हैं। उनमें से जो मुझे बेस्ट लगा है ना, जो कि फ्रिज कंट्रोल भी करता है और जो आपको वाकई प्रोटेक्ट करता है, मुझे ऐसा लगता है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वो मुझे ये वाला अच्छा लगा है, रेडकिन का। ये वन यूनाइटेड के नाम से है, सिल्वर कलर की बॉटल है। एक और भी आता है रेड, वो ना मंगवाइएगा, ये मंगवा लीजिएगा। आई थिंक ये 18 पाउंड का है, कुछ समथिंग अराउंड दैट, मुझे याद नहीं है प्राइस इसकी, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। उससे पहले मैंने ये भी मंगवाया था, ये भी मैं इस्तेमाल कर ही रही हूँ। ये भी मैंने इसीलिए मंगवाया था क्योंकि मेरी लो पोरोसिटी हेयर के हिसाब से ये जाता है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा ना ये अच्छा लगता है। ये भी है शॉर्ट्सकोफ का, ठीक है, बस मतलब हीट प्रोटेक्टेंट है,
ठीक है, कुछ इतना ख़ास नहीं है। फिर उसके बाद ट्रेसेमे का ये वाला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यह आपके बालों में शाइन भी ऐड करता है। और उसके अलावा जो है यह 5 पाउंड का आस्ट्रा पे मिल रहा था, तो आप वहाँ से ले सकते हैं अगर अभी भी डिस्काउंट पे है, वरना 10 पाउंड का है आई थिंक। ये जो है ना ग्लॉस इफेक्ट के लिए यूज़ होता है। ये एंटी फ्रिज भी है, लाइट वेट भी लगा, मुझे कम यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही क्योंकि अभी मैं अपनी चेंज कर रही हूँ ना पूरी हेयर केयर रूटीन, तो आई डोंट नो कि मुझे क्या अभी यूज़ करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन ये मुझे पता है कि ये मैं यूज़ कर सकती हूँ बिकॉज एक्वा एंड वाटर बेस्ड है ये। और जब आप हीट यूज़ करते हैं ना तो ये एक्टिवेट ही तब होता है, तो आपको बालों में हीट यूज़ करनी पड़ती है इसकी वजह से। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट लेस, क्योंकि मेरे बाल वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है ना आजकल मैं हीट यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे काफ़ी सारे एड्स बनाने होते हैं, सारी चीज़ें करनी होती हैं, सो आई हैव टू यूज़ हीट। तो मैं इसलिए नॉर्मल डेज में थोड़ा कम इस्तेमाल करती हूँ हीट। वाओ क्रीम का, और ये लीव इन स्ट्रेंथनिंग ट्रीटमेंट है। तो ये मतलब क्लेम करते हैं कि एक ही दफा में जो है वो आपके जो बाल हैं वो 50% कम गिरेंगे, और इससे जो बाल है उसकी बेहतर होगी ग्रोथ एंड ऑल दैट, स्ट्रॉन्गर हेयर्स होंगे आप। तो ये अभी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आई थिंक 5-6 दफ़ा इस्तेमाल किया है मैंने, मुझे अब तक तो अच्छा लगा है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़े टाइम बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके बारे में भी लें या नहीं, बिकॉज इसके प्रोडक्ट्स भी महंगे होते हैं। एक चीज़ पे एक साथ इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। फॉरेस्ट एंड शो इज़ रियली गुड, मैंने इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे सुने हैं। अमेजोन पे भी आई थिंक इसके 22,000 रिव्यूज़ हैं। को मॉइस्चर अगर लॉक करना है अपने बालों का तो आप ये ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों के एंड्स में, ताकि जो है जो भी लिव इन कंडीशनर आपने लगाया है एवरीथिंग, वो ऑयल जो है वो आपका लॉक कर दे उस चीज़ को। तो ये मैं उसके लिए इस्तेमाल करती हूँ। दैट्स अबाउट इट। और जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, एक और मैं मास्क यूज़ करती हूँ, वो मैंने आई थिंक पहले दिखाया भी था, ओई के नाम से है वो मास्क। और पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, ओई बोलते हैं या ओई बोलते हैं, आई हैव नो आइडिया। वो मास्क जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इवन गार्नियर का जो मास्क है बनाना हेयर मास्क, वो मेरे ख़त्म हो गया है, वो भी बहुत अच्छा मास्क है। तो बस ये है सारा हेयर केयर से रिलेटेड। और अब आते हैं फटाफट मेकअप पे, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या इस्तेमाल करती हूँ। नथिंग फैंसी, नथिंग फैंसी। अब हम बात करते हैं मेकअप की, जो कि मैं सबसे कम इस्तेमाल करती हूँ, और जो इस्तेमाल करती हूँ वो आप लोगों को अच्छा लगता है। तो ये जो मैं सबसे ज़्यादा लिपस्टिक इस्तेमाल करती हूँ वो जुनैद जमशेद की है, जो कि है वाइन टेस्टिंग रेड 12 नोट बाय जे डॉट। ये 12 कलर है इसका, ये इस तरीके से जो दिखती है, ठीक है, जो आप लोगों को बहुत पसंद आती है, वो ये कलर है। और बस इसके अलावा आई डोंट नो, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। मैं कुछ भी लगा लूँ, आई जस्ट गो बैक टू दिस कलर। ये तो मम्मा और किरण भी मुझसे पूछ रहे थे कि यार ये कौन सा कलर है। अच्छा, उसके अलावा जे डॉट की ही दूसरी एक लिपस्टिक है जो मैं पीच कलर में इस्तेमाल करती हूँ। इसका शेड क्यों नहीं लिखा हुआ है, इसका शेड ही नहीं लिखा हुआ, हट गया है वो स्टिकर इसका। तो कह सकते हैं थोड़ा सा ऑरेंजिश पीचिश इस तरीके का कलर है, मतलब डार्क ऑरेंज टाइप, रस्टी कलर जैसे नहीं होता, ये वैसा वाला कलर है। कोलैबोरेशन आई थी मेरे पास अल हलाल कॉस्मेटिक्स की, ये रेड कलर है, प्योर रेड कलर, और आई थिंक ये वाटर प्रूफ है। तो ये मैंने एक ही दफ़ा इस्तेमाल की है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की है। ये वो कलर है। उसके अलावा एक जो है इनका बी परफेक्ट ने मुझे ये वाला कलर भेजा था, ये भी काफ़ी प्यारा कलर है। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे स्वॉच करके ही दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है। एक ये कलर है। अब मेरा हाथ भरने वाला है लिपस्टिक से, मैं आप लोगों को इस तरह स्वॉच करके दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये देखें। तो सेम ही कलर है। अगर आपको थोड़ा सा लाइट है जे डॉट वाला, लेकिन अगर आपको जे डॉट नहीं मिल रही है, ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान नहीं जा सकते और यहाँ से नहीं मिल रही है, तो फिर आप बी परफेक्ट का कलर मंगवा सकते हैं। बी परफेक्ट का ये कौन सा है, रिवेंज, यस, बी परफेक्ट का रिवेंज है। बी परफेक्ट वालों ने एक और इसके साथ ये भी जो है समवॉट सेम ही कलर है, इसका नाम एडिक्टेड है, और ये इस कलर की है। तो इनका आई थिंक ये कॉम्बो था जिसमें लिप पेंसिल भी देते हैं ये लोग और लिपस्टिक भी देते हैं, और ये सेंटेड लिपस्टिक्स हैं, ठीक है। मेन कलर है जो आप लोगों को सबको पसंद आता है मेरे ऊपर, वो भी मैं लगा कर दिखाई दूँ ना, वॉच करके दिखा देती हूँ।
ये रहा, ठीक है। ये लशेस की है रेड कलर, पॉपी 12। ये बिल्कुल प्योर रेड टाइप है कलर। ये एल्फ की लिपस्टिक है। समझ लें कि जब मुझे 2 शेड्स बनाने होते हैं ना, तो फिर मैं ये तब इस्तेमाल करती हूँ। ये देखें, ये वाला बिकॉज दिस इज़ नॉट माई कलर, लेकिन अगर मुझे किसी भी शेड को न्यूड बनाना होता है, जैसे मैंने रेड मरून लगा लिया, लेकिन उसको मुझे न्यूड बनाना है थोड़ा सा, तो मैं न्यूड टोन में लेकर आना है बेसिकली, तो फिर मैं इसके ऊपर ये लगा लेती हूँ, या बेस पे पहले ये लगाती हूँ और उसके ऊपर कोई और कलर लगा देती हूँ, तो वो इस तरीके से ट्रांजिशन में आ जाता है। सही है। ये मेरा फेवरेट कलर है, लेकिन ये मेरे पास ख़त्म हो गया है। सबसे पहले तो मैं यही बहुत ज़्यादा लगाती थी, देख रहे हैं ना आप लोग कितनी ख़त्म हो चुकी है। ये सिनेमन शेड है, आई थिंक ये कलर पॉप वालों का है, लशेस का है ये भी, तो ये भी पाकिस्तान की ही हैं सारी लिपस्टिक्स। ये देखें, ये एक पिंक कलर है मेरे पास, जो कि मैं हार्डली यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं कर लेती हूँ। ये भी लशेस का ही है, रास्पबेरी 16 है। वंडर स्किन का लिप ऑयल, जो कि किसी भी आप लिपस्टिक पे अपनी लगा लें अगर आपको हाइड्रेशन चाहिए। बहुत ज़बरदस्त है यार, इतनी हाइड्रेशन देता है ना, ख़ास तौर पे आई थिंक ये विंटर्स में तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे अक्सर लिप्स जो है ना वो ड्राई हो जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ अक्सर। रेवोल्यूशन का ये लिया था पोर ब्लर, जो कि मुझे फाउंडेशन के नीचे इस्तेमाल करना था, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको खोला भी नहीं है, टाइम ही नहीं है। फिर लशेस का जो है, मैं एंजल आइज ये इस्तेमाल कर रही होती थी पिछले कुछ दिनों में, लेकिन मेरी जो सारी आई शेडो पैलेट्स थी वो सब एक्सपायर हो चुकी हैं। अभी मैं एक आई शेडो पैलेट दिखाती हूँ आपको, जो रिसेंटली जो है मैंने मंगवाई है। एज अ प्राइमर बेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लशेस कॉस्मेटिक्स की ही है। अगर आप कोई एक्सपेंसिव वाली पी लुइस वगैरह नहीं ले सकते, तो ये दिस विल डू द वर्क। ये जो है कंसीलर है रेवोल्यूशन का, ये मैं डायरेक्ट अप्लाई करती हूँ। आपको अगर कलर करेक्शन करनी है तो कलर करेक्शन कर लें किसी भी पीच लिपस्टिक से, डिपेंडिंग ऑन कि आपके डार्क सर्कल्स या आपका स्किन टोन क्या है। बहुत सारी लिप लाइनर्स हैं ये, और ये काफ़ी टाइम तक जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक 36 मंथ्स की इनकी वैलिडिटी है। ये बहुत रीज़नेबल थी, आई थिंक 2-2.5 पाउंड की थी मेरे ख्याल से, और मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती इनको, तो देयर इज़ नो पॉइंट ना कि आप जो चीज़ इस्तेमाल नहीं करते उस पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करो आप। तो इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ये देखें, ठीक है। बहुत सारे स्वॉच करूँगी तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत लंबा बनेगा ये व्लॉग। मस्कारा की बात कर लेते हैं, आपकी कौन सा मुझे अच्छा लगता है यार। रेवोल्यूशन का मुझे ये अच्छा लगा है, बिग लैश रीलोडेड, और बाकी उसके अलावा यू कैन ऑलवेज यूज़ आई लैश कर्लर, तो उससे बेहतर हो जाता है मामला। अच्छा, उसके अलावा एक ये ब्राउन लाइनर है, ठीक है, ये मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ आजकल, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। क्योंकि आप जब ब्लैक से थक जाते हो ना लगा लगा कर, तो दिस इज़ समथिंग विच आई प्रिफ़र। मुझे अच्छा लगता है ब्राउन कलर, और इट गोज़ वेल विद एवरीथिंग बेसिकली। और एक मैं ये मेकअप रेवोल्यूशन की ना, ये है आईब्रो पेंसिल, ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। एक तरफ स्पूली है इसके, और एक तरफ इस तरीके से जो है इन्होंने पेंसिल दी हुई है, तो बस ये इस्तेमाल करती हूँ मैं। ये तो मेरा एवरी डे का मामला है ना, एवरी डे मैं इससे तो हट ही नहीं सकती हूँ। आप लोगों को दिखाना ही भूल गई, एक तो मैं ये लशेस का जो है ये है बेकिंग पाउडर, ये मैं इस्तेमाल करती हूँ जब भी मैं फाउंडेशन वगैरह लगाती हूँ, तो ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये ट्रांसलूसेंट है, इसका कोई कलर नहीं है, ट्रांसलूसेंट सेटिंग पाउडर है ये, लाइट आइवरी शेड में। फिर मिलानी का ब्लश, ये है रोज़ कलर, और ये मैं दोनों ब्लश बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। लाइक मैं करती ही यही हूँ इस्तेमाल, अभी भी मैंने यही लगाया हुआ है, लेकिन मैंने अभी जो लगाया है ल्यूमिनोसो लगाया है, दूसरा जो कलर है इनका, एक है 02, एक है 05, जो मैं इस्तेमाल करती हूँ मिलानी के। ये दोनों भाई दीज आर लाइक माई स्टेपल, ठीक है, ये मैं इनको एवरीडे इस्तेमाल करती हूँ। रेवोल्यूशन का ही क्रीम ब्रॉन्ज़र, ये मैंने लिया है, लेकिन ये मैंने बहुत इस्तेमाल नहीं किया है। मैं लशेस की ये फेस कॉन्टोर किट इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादा, वो क्रीमी कॉन्टोर के लिए है, और ये जो है आप पाउडर्ड कॉन्टोर जो करते हैं, ब्रॉन्ज़ करते हैं, ये उसके लिए है। ये इस्तेमाल करती हूँ मैं। फिर उसके बाद रिमेल का है ये पिंक कलर, ठीक है, ये है मेरे पास। और मेरे पास मेबलिन की सुपर स्टे जो है 24 आवर्स की, ये
फाउंडेशन है, पाउडर्ड फाउंडेशन। तो अगर जैसे मुझे बहुत हैवी फाउंडेशन नहीं इस्तेमाल करनी होती है, सो आई ऑलवेज़ गो फॉर दिस वन। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छा, उसके अलावा ना अभी मैंने एक और नई फाउंडेशन मंगवाई है, विच इज़ निक्स की फाउंडेशन। ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। कल मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है। ये हल्का सा जो है ना आपको ग्लो भी देती है। और ये आई थिंक मैंने 3 कैशू बटर कलर में मंगवाई है, 03। ठीक है, तो आप अपनी शेड के हिसाब से देख सकते हैं। इसमें SPF 30 एडेड है ऑलरेडी, और ये आपकी स्किन को ग्लो भी देता है। तो आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको मंगवा लिया था। मैंने कहा यार चलो लेट्स ट्राई इट आउट। ये एल्फ का जो है मैं ये यूज़ करती हूँ ब्राउ जेल। कभी कभार आपको स्ट्रेट बिल्कुल ब्राउज चाहिए होती हैं, कब आप बाहर जा रहे होते हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। फेंटी ब्यूटी की मेरे पास फाउंडेशन है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ इन शेड 290। ये काफ़ी अच्छी बिल्डेबल कवरेज की है। तो ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। उससे पहले मैं हुदा ब्यूटी इस्तेमाल करती थी, लेकिन मेरे पास ना स्टिक वाली फाउंडेशन थी, मुझे वो नहीं अच्छी लगती। स्टिक वाली पे बाल अजीब, आपका जो रुआं है वो लग जाता है तो वो हटता ही नहीं है। मैंने रेवोल्यूशन का लिया था आईलाइनर जाकर, वो जो हम लोग गए थे ना सुपर ड्रग्स एक साथ ही, तब वहाँ से जाके लिया था। लेकिन फॉर सम रीज़न दिस इज़ बर्निंग माई आईज़। आई हैव नो आइडिया वाई, लेकिन जब भी मैं इसको लगाती हूँ ना मेरी आँखों में जाता है हल्का सा भी, ऐसी जलन होती है। आई प्रेफर नॉट टू यूज़ इट, बट और कुछ है नहीं अभी मेरे पास, तो इसलिए फिर मैं यही इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैंने बी परफेक्ट के ना ये भी यूज़ किए हैं। दिस इज़ अ हाइलाइटर। उफ, ओ माय गॉड, दिस हाइलाइटर इज़ बॉम। ज़्यादा ना निकलना प्लीज़, तुम ज़्यादा ना निकलना। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय प्रोडक्ट भाई, क्योंकि मुझे पसंद आया है बहुत ज़्यादा। ये आई थिंक गोल्डन शेड में है। इसका रोज़ स्पिरिट्स, यस। ये देखिए, अब आप मैजिक चेक करें, देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त है ये। तो इसलिए ना ये मुझे इतना अच्छा लगा है ना। ओह, ये आपके फेस पे जो शाइन ऐड करता है, बहुत ज़बरदस्त हाइलाइटर है ये, चेक करें आप लोग। तो ये इसलिए अच्छा लगा है मुझे, इट डज़ व्हाट इट सेज। या ओके, उसके अलावा अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं जो मैंने मंगवाई है, जो कि मेरे पास नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं थी। सारे एक्सपायर्ड हो चुके थे और सब मैंने फेंक दिया। फिर अच्छी है ना। सो या ये मैंने मंगवाई है न्यूड शेड्स में। बस ये था ओवरऑल मेकअप हॉल मेरा, जो कि मेरे पास है। उसके अलावा आई डोंट रिमेंबर कि मेरे पास कुछ और है। बस यही सब कुछ ही है। बस बाकी ब्रशेस हैं जो कि मैंने मॉर्फी से मंगवाए हुए थे अपनी शादी पे, लेकिन वो मैंने इस्तेमाल नहीं किए। ये सारे ब्रशेस हैं, तो ये मैंने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किए हैं। अब मैंने खोल के रखे हैं क्योंकि अब मेरे पास पैलेट है, तो अब मैं इस्तेमाल करूँगी इसको। तो आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर किसी ने नहीं किया हुआ है। कमेंट में मुझे बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिए अपना।